नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीएस सिविल अड्डा पर। आज है 22 जुलाई 2022। तो 22 जुलाई 2022 से करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, और साथ ही 21 जुलाई 2022 के क्वेश्चंस का रिवीजन भी हम इस वीडियो में करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले धमाकेदार क्वेश्चन से। आज का पहला क्वेश्चन है वेरी इंपॉर्टेंट। भारत के 15वें राष्ट्रपति का चुनाव किसने जीता है? ऑप्शन ए द्रौपदी मुर्मू, ऑप्शन बी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, ऑप्शन सी सुमित्रा महाजन, ऑप्शन डी यशवंत सिन्हा। तो भारत के 15वें राष्ट्रपति का चुनाव श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने जीत लिया है। और ये किसको हरा कर जीता है? तो ये कांग्रेस के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा को हरा करके जीता है। और द्रौपदी मुर्मू ये पहली जनजातीय महिला होंगी जो कि राष्ट्रपति के रूप में चुनी जाएंगी। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल का मैंने नाम लिखा है, तो ये भारत की पहली महिला राष्ट्रपति हैं। सुमित्रा महाजन का नाम लिखा है, तो सुमित्रा महाजन भारत की पहली महिला लोकसभा स्पीकर हैं, स्पीकर थी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस 2022 कब मनाया गया? ऑप्शन ए 17 जुलाई, ऑप्शन बी 18 जुलाई, ऑप्शन सी 19 जुलाई, ऑप्शन डी 20 जुलाई। तो हाल ही में 20 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस 2022 मनाया गया है। क्यों मनाया गया है चलिए देख लेते हैं। तो 20 जुलाई 1924 को अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ यानी कि फिडे की स्थापना हुई थी। तो इसी के स्थापना दिवस के अवसर पर हर वर्ष 1966 से 20 जुलाई को क्या बनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस मनाया जाता है। फिडे का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो ये लुसाने स्विट्जरलैंड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन। 13वीं पीटर्सबर्ग जलवायु वार्ता कहाँ शुरू हुई है? ऑप्शन ए बर्लिन, ऑप्शन बी पेरिस, ऑप्शन सी टोक्यो, ऑप्शन डी न्यूयॉर्क। तो हाल ही में 2 दिवसीय अनौपचारिक मंत्री स्तरीय बैठक की अध्यक्षता जर्मनी और मिस्र कर रहे हैं, और जर्मनी की राजधानी बर्लिन में ये वार्ता शुरू हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट। हाल ही में किसे यूपीएससी का सदस्य नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए सेवानिवृत्त राज शुक्ला, ऑप्शन बी मनोज सोनी, ऑप्शन सी परमेश्वरन अय्यर, ऑप्शन डी माधवीपुरी बुच। तो हाल ही में सेवानिवृत्त राज शुक्ला को यूपीएससी का सदस्य चुना गया है। अब इसमें अन्य नाम लिखे हैं, इन्हें भी देख लेते हैं। तो मनोज सोनी ये कौन है? ये यूपीएससी के वर्तमान में चेयरमैन हैं। परमेश्वरन अय्यर ये कौन है? तो ये वर्तमान में नीति आयोग के सीईओ हैं। माधवीपुरी बुच की बात करें तो ये सेबी की अध्यक्ष हैं। और यूपीएससी के बारे में जान लें तो इसके गठन का जो प्रावधान है वो संविधान के अनुच्छेद 315 में किया गया है। अनुच्छेद 315 में बताया गया है कि संघ के लिए संघ लोक सेवा आयोग व राज्य के लिए राज्य लोक सेवा आयोग का गठन किया जाएगा। यदि यूपीएससी की स्थापना की बात करें तो 1 अक्टूबर 1926, और अनुच्छेद 316 में यूपीएससी के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी, और उसके कार्यकाल के बारे में भी बताया गया है। कार्यकाल के बारे में बताया है कि 65 वर्ष या 6 वर्ष, या तो उसकी आयु 65 वर्ष हो या उसका कार्यकाल 6 वर्ष हो गया हो, जो भी पहले होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 में भारत की रैंक क्या है? ऑप्शन ए 86, ऑप्शन बी 87, ऑप्शन सी 88, ऑप्शन डी 89। तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 में भारत की रैंक कितनी है? 87। अब ये जारी कौन करता है देख लेते हैं। तो जारीकर्ता संस्था का नाम है इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन। ये कुल कितने देशों की रैंकिंग है? तो ये 199 देशों की रैंकिंग है। अपना भारत 87वें स्थान पर है। तो ये देख लेते हैं पहले और दूसरे स्थान पर कौन है।
तो पहले स्थान पर जापान है और दूसरे स्थान पर संयुक्त रूप से सिंगापुर व दक्षिण कोरिया हैं। और 87वें स्थान पर मैरिटानिया और कजाकिस्तान भी है। भारत के साथ 87वें स्थान पर और कौन साझा हो रहे हैं? मैरिटानिया और कजाकिस्तान भी 87वें नंबर पर है। भारत के लोग 60 देशों में वीज़ा फ्री यात्रा कर सकते हैं। और जापान के लोग कितने देशों में कर सकते हैं? ये 193 देशों में। और सिंगापुर व दक्षिण कोरिया के 192 देशों में वीज़ा फ्री यात्रा कर सकते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने पेमेंट इन चैट फीचर लॉन्च किया है? ऑप्शन ए इंस्टाग्राम, ऑप्शन बी अमेजन, ऑप्शन सी ट्विटर, ऑप्शन डी व्हाट्सएप। तो हाल ही में पेमेंट इन चैट फीचर इंस्टाग्राम ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघाई सहयोग संगठन यानी कि SCO के 9वें सदस्य के रूप में कौन सा देश शामिल होगा? ऑप्शन ए ईरान, ऑप्शन बी इराक, ऑप्शन सी UAE, ऑप्शन डी सऊदी अरब। तो 9वें सदस्य के रूप में हाल ही में ईरान शामिल होगा। अब बात SCO की हो रही है, यानी कि संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की। इसकी स्थापना 2001 में संघाई चीन में हुई थी। इसका मुख्यालय वर्तमान में बीजिंग चीन में है। और भारत व पाकिस्तान इसमें कब शामिल हुए थे? तो 2017 में शामिल हुए थे। यदि आज तक की बात करें तो इसमें सदस्यों की संख्या 8 है, लेकिन ईरान के शामिल होने के बाद सदस्यों की संख्या कितनी हो जाएगी? 9 हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेबी के कार्यकारी निदेशक के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? ऑप्शन ए आर दिनेश, ऑप्शन बी परितोष त्रिपाठी, ऑप्शन सी मोहन सुब्रमण्यम, ऑप्शन डी प्रमोद राव। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी प्रमोद राव। सेबी के कार्यकारी निदेशक के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? तो प्रमोद राव ने कार्यभार संभाला है। अब ये ऑप्शन मैंने खुद से जानकर जो नवीन नियुक्तियां हुई हैं वे लिखे हैं, जिससे कि आपका रिवीजन हो जाए। तो आर दिनेश को क्या चुना गया है? आर दिनेश को हाल ही में भारतीय उद्योग परिसंघ का अध्यक्ष चुना गया है। पारितोष त्रिपाठी, तो पारितोष त्रिपाठी को SBI जनरल इंश्योरेंस के MD और CEO के रूप में चुना गया है। और मोहन सुब्रमण्यम की बात करें तो इन्हें दक्षिण सूडान में UN मिशन के फोर्स कमांडर के रूप में चुना गया है। बात सेबी की हो रही है, तो सेबी की वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? माधवीपुरी बुच। सेबी की स्थापना कब हुई थी? तो 1992 में। सेबी का मुख्यालय कहाँ है? तो मुंबई में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में यूरो मनी द्वारा विश्व का सर्वश्रेष्ठ SME यानी कि स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज बैंक किसे घोषित किया गया है? ऑप्शन ए एक्सिस बैंक, ये सक्सेस नहीं है, एक्सिस है। HDFC बैंक, ICICI बैंक, ऑप्शन डी DBS बैंक। तो हाल ही में यूरो मनी द्वारा विश्व का सर्वश्रेष्ठ SME बैंक DBS बैंक को चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेजिलिएंट एंटरप्रेन्योर स्ट्रेटजीज टू सेट अप फॉर सक्सेस के लेखक कौन है? ऑप्शन ए ब्रजेश कुमार, ऑप्शन बी अलवारो लारिया, ऑप्शन सी संदीप कुमार गुप्ता, ऑप्शन डी धृति साहा। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी धृति साहा। अब अन्य ऑप्शंस पर विचार करेंगे तो ब्रजेश कुमार को हाल ही में गोवा शिपयार्ड के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। और अलवारो लारिया की बात करें तो IFAD के अध्यक्ष के रूप में इन्हें चुना गया है। और संदीप कुमार गुप्ता को गेल के चेयरमैन के रूप में चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोल 2.0 यानी कि गोल का दूसरा चरण कब से शुरू हुआ है? ऑप्शन ए 28 मई 2022, ऑप्शन बी 28 जून 2022, ऑप्शन सी 28 जुलाई 2022, ऑप्शन डी 28 अगस्त 2022। तो इसका दूसरा चरण कब शुरू हुआ है? ये 28 जून 2022 को शुरू हुआ है। गोल के बारे में जानें तो गोल की फुल फॉर्म गोइंग ऑनलाइन एज लीडर्स। ये जनजातीय कार्य मंत्रालय एवं
मेटा की संयुक्त पहल है। मेटा मतलब कि इसका पुराना नाम क्या था, फेसबुक। ठीक, तो ये मेटा अथवा फेसबुक की संयुक्त पहल है। और वर्तमान में हमारे जनजातीय कार्य मंत्री कौन हैं, तो अर्जुन मुंडा हैं। अब गोल 2.0 हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं, तो हमें पता होना चाहिए गोल 1.0 यानी कि गोल का पहला चरण कब लागू हुआ था, ये योजना कब लाई गई थी, तो मई 2020 में लाई गई थी। इसमें 3 पाठ्यक्रम आधारों में 40 घंटे से अधिक का प्रशिक्षण दिया जाता है और यह पूरी तरीके से मेटा द्वारा वित्त पोषित है, यानी कि फेसबुक द्वारा वित्त पोषित है। नेक्स्ट, हाल ही में राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार 2019 से किसे सम्मानित किया गया है। ऑप्शन ए आनंद पी सिंह, ऑप्शन बी राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी सुरंजन दास, ऑप्शन डी नितिन गुप्ता। तो हाल ही में आनंद पी सिंह को राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया है। अब आनंद पी सिंह को सम्मानित किया है, इसके साथ मैंने अन्य ऑप्शंस भी लिखे हैं, देख लेते हैं इन्हें क्या क्या नियुक्त किया गया है। तो राजेंद्र प्रसाद को हाल ही में मैंने आपको बताया था नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन के एमडी के रूप में चुना गया है और सुरंजन दास को एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज़ के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है और नितिन गुप्ता को सीबीडीटी के चेयरमैन के रूप में चुना गया है। अब राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार की बात कर लें तो यह किसके द्वारा दिया जाता है, तो ये केंद्रीय खान मंत्रालय द्वारा दिया जाता है और आनंद पी सिंह राष्ट्रीय CSIR NGRI भू भौतिक अनुसंधान संस्थान हैदराबाद में भू वैज्ञानिक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिवर्ष इंटरनेशनल मून डे कब मनाया जाता है। ऑप्शन ए 20 जुलाई, ऑप्शन बी 19 जुलाई, ऑप्शन सी 18 जुलाई, ऑप्शन डी 17 जुलाई। तो प्रतिवर्ष इंटरनेशनल मून डे 20 जुलाई को मनाया जाता है और इस वर्ष इसकी थीम क्या है, इसकी थीम है लूनर एक्सप्लोरेशन कोऑर्डिनेशन एंड सस्टेनेबिलिटी। क्या है, लूनर एक्सप्लोरेशन कोऑर्डिनेशन एंड सस्टेनेबिलिटी। और यह है क्यों मनाया जाता है 20 जुलाई के दिन ही, तो जान लेते हैं। यह दिन अपोलो 11 चंद्र मिशन के तहत चंद्रमा पर पहली बार मनुष्य के उतरने यानी कि 20 जुलाई 1969 की वर्षगांठ के तौर पर मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का विचार वॉशिंगटन डीसी में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष विकास सम्मेलन यानी कि ISDC में प्रस्तुत किया गया था और ISDC के लिए वर्ष 2022 की थीम क्या है, तो लिविंग इन स्पेस इसकी थीम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021 में प्रमुख राज्यों की श्रेणी में कौन प्रथम स्थान पर रहा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे पॉइंटों को नोट कर लेंगे, आने वाले एग्जाम में पूछने के ज़्यादा चांसेस हैं इस क्वेश्चन से, हर बार पूछा जाता है। तो प्रमुख राज्यों की श्रेणी में कर्नाटक टॉप पर है। अब कर्नाटक टॉप पर है तो अन्य स्थानों पर कौन कौन से राज्य हैं, तो दूसरे स्थान पर तेलंगाना है, तीसरे पर हरियाणा है और चौथे पर महाराष्ट्र है। एक बार फिर से रिवाइज कर रहा हूँ मैं, प्रमुख राज्यों की श्रेणी में टॉप पर कौन है, कर्नाटक है, दूसरे स्थान पर तेलंगाना है, तीसरे पर हरियाणा है और चौथे पर महाराष्ट्र है। जारीकर्ता की बात करें तो नीति आयोग और प्रतिस्पर्धात्मक संस्थान इसे मिलकर के जारी करते हैं। पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों की श्रेणी में बात करें तो मणिपुर पहले स्थान पर है, उत्तराखंड दूसरे स्थान पर है, मेघालय तीसरे स्थान पर है। और बात यदि केंद्र शासित प्रदेशों और शहर राज्यों की श्रेणी की करें तो पहले स्थान पर चंडीगढ़ है, दूसरे पर दिल्ली है और तीसरे पर अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। वेरी इंपॉर्टेंट, सारे पॉइंट याद रखेंगे। बात नीति आयोग की हो रही है तो नीति आयोग के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी, तो 1 जनवरी 2015 में नीति आयोग की स्थापना हुई थी। तो इसमें नीति की फुल फॉर्म क्या है, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज़ादी की रेलगाड़ी और स्टेशन का उद्घाटन कहाँ किया गया है। ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी गोवा, ऑप्शन सी दिल्ली,
ऑप्शन डी पटना। तो हाल ही में दिल्ली में आज़ादी की रेलगाड़ी और स्टेशन का उद्घाटन किया गया है। इसके संदर्भ में जानते हैं क्यों किया गया है। तो स्वतंत्रता संग्राम के समय के 75 स्टेशनों और 27 रेलगाड़ियों के महत्व पर प्रकाश डालते हुए भारतीय रेलवे ने सप्ताह भर चलने वाले समारोह का आयोजन किया है। और ये किसने किया है आयोजन का उद्घाटन? तो ये रेलवे बोर्ड के चेयरमैन विनय कुमार त्रिपाठी ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उदयीमान खिलाड़ी उन्नयन योजना किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी उत्तराखंड, ऑप्शन सी बिहार, ऑप्शन डी हरियाणा। तो उदयीमान खिलाड़ी उन्नयन योजना उत्तराखंड राज्य में शुरू की गई है। और इसकी शुरुआत कब की जाएगी? तो इसकी शुरुआत खेल दिवस के अवसर पर 29 अगस्त है, सॉरी ये 19 लिख गया मिस्टेक से। इसकी शुरुआत 29 अगस्त 2022 से की जाएगी। कब से की जाएगी? 29 अगस्त, खेल दिवस के अवसर पर 29 अगस्त 2022 को इसकी शुरुआत की जाएगी। और प्रत्येक जिले के 150 बालक तथा 150 बालिकाओं जिनकी उम्र 8 से 14 वर्ष हो को प्रत्येक महीने 1500 रुपये की छात्रवृत्ति दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में श्रीलंका के नए राष्ट्रपति कौन चुने गए हैं? ऑप्शन ए रनिल विक्रमसिंघे, ऑप्शन बी डलास अल्लाह पेरूमा, ऑप्शन सी अनुस कुमारा दिसानायके, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में श्रीलंका के नए राष्ट्रपति रनिल विक्रमसिंघे को चुना गया है, क्योंकि श्रीलंका की स्थिति बहुत खराब है। जो पहले राष्ट्रपति थे वो मालदीव भाग गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में बीसीसीआई के नए एथिक्स ऑफिसर कौन बने हैं? ऑप्शन ए विनीत सरन, ऑप्शन बी एसएस मुंद्रा, ऑप्शन सी तपन कुमार डेका, ऑप्शन डी सतीश चंद्र। तो हाल ही में बीसीसीआई यानी बोर्ड ऑफ क्रिकेट फॉर कंट्रोल इन इंडिया, तो इसके एथिक्स ऑफिसर कौन चुने गए हैं? विनीत सरन चुने गए हैं। अन्य ऑप्शंस की बात करें तो एसएस मुंद्रा बीएससी के अध्यक्ष चुने गए हैं, तपन कुमार डेका को आईबी के प्रमुख के रूप में चुना गया था, और सतीश चंद्र को दिल्ली हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में चुना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तमीम इकबाल ने T20 से संन्यास की घोषणा की है, उनका संबंध किस देश से है? ऑप्शन ए बांग्लादेश, ऑप्शन बी पाकिस्तान, ऑप्शन सी अफगानिस्तान, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो तमीम इकबाल ने T20 क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है, उनका संबंध बांग्लादेश से है। ठीक, बांग्लादेश की राजधानी क्या है? तो ढाका है। बांग्लादेश की करेंसी क्या है? टका है। बांग्लादेश का स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? तो 26 मार्च को मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि 26 मार्च 1971 को ही बांग्लादेश एक नए देश के रूप में अस्तित्व में आया था। इससे पहले इसे पूर्वी पाकिस्तान के रूप में जाना जाता था। वर्तमान में इसकी प्रधानमंत्री कौन है? तो शेख हसीना है। और इसके राष्ट्रपति की बात करें तो अब्दुल हामिद हैं। ठीक, यदि बांग्लादेश की संसद की बात करें तो क्या है संसद का नाम? जातीय संसद है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में पहली निजी क्षेत्र की कौन सी कंपनी है जिसे अफीम की प्रोसेसिंग का काम सौंपा गया है? ऑप्शन ए बजाज हेल्थ केयर, ऑप्शन बी अवीवा, ऑप्शन सी टाटा, ऑप्शन डी पतंजलि। तो हाल ही में बजाज हेल्थ केयर को अफीम की प्रोसेसिंग का काम सौंपा गया है। जानकारी लेते हैं। अफीम प्रोसेसिंग से एल्केलॉइड निकलता है। यह कफ सिरप, पेन किलर, कैंसर आदि की दवाओं में प्रयुक्त होता है। भारत में मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश व राजस्थान के 22 जिलों में केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित क्षेत्रों में ही अफीम की खेती की अनुमति है। याद रखेंगे, केवल मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के 22 जिलों में ही अधिसूचित क्षेत्रों में अफीम की खेती की अनुमति है। तो ये आज के क्वेश्चन थे। अब चलिए 21 जुलाई के करंट अफेयर्स का रिवीजन करते हैं। तो पहला क्वेश्चन था, हाल ही में
भारतीय क्रिकेट टीम के किस पूर्व कप्तान को ब्रिटिश संसद द्वारा सम्मानित किया गया है? तो किसे सम्मानित किया है? सौरव गांगुली को। नेक्स्ट क्वेश्चन था, हाल ही में नवीनीकरणीय ऊर्जा के लिए एनटीपीसी ने किसके साथ समझौता किया है? तो किसके साथ? IOCL के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन था, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज 1000 रन बनाने वाले एशिया के पहले बल्लेबाज कौन बने हैं? तो कौन बने हैं? बाबर आजम। इनका संबंध किस देश से है? तो ये पाकिस्तान के क्रिकेटर हैं। नेक्स्ट था, हाल ही में किसने खादी ग्राम उद्योग के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला है? तो ये किसने संभाला है? मनोज कुमार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन था, तमिलनाडु दिवस कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है? 18 जुलाई को। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार द्वारा सीवर और सेप्टिक टैंक की सफाई के लिए कौन सी योजना तैयार की गई थी? कौन सी योजना तैयार की गई थी? नमस्ते योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने FIH महिला हॉकी विश्व कप जीता है? तो ये किसने जीता है? नीदरलैंड ने जीता है। नेक्स्ट था, किस राज्य में पहली डिजिटल लोक अदालत की शुरुआत की गई है? तो किस में की गई है? राजस्थान में की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश के मध्य कोर कमांडर स्तरीय वार्ता के 16वें दौर की बैठक आयोजित की गई है? तो किस किस के बीच हुई है? ये भारत और चीन के बीच हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, राष्ट्रमंडल खेल 2022 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो कहाँ किया जाएगा? ये बर्मिंघम में किया जाएगा। बर्मिंघम कहाँ है? तो इंग्लैंड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, हाल ही में किस बैंक द्वारा मौद्रिक शक्ति की प्रक्रिया का रुख अपनाया गया? तो किसके द्वारा अपनाया गया है? US फेडरल रिजर्व बैंक के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन था, हाल ही में NGT ने GCC को कहाँ एक नई झील बनाने या नदी बेसिन में मौजूद 2 झीलों को गहरा करने का आदेश दिया? तो ये कहाँ दिया है? ये कोस्टलेयर नदी कहाँ पे पड़ती है? चेन्नई में पड़ती है, वहाँ के लिए आदेश दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में GST काउंसिल की बैठक में पैक्ड ब्रांडेड खाद्य वस्तुओं पर कितने प्रतिशत GST लगाने का निर्णय लिया गया है? तो कितने लिया गया? ये 5% का निर्णय लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में गायक भूपेंद्र सिंह का निधन हो गया, उनका संबंध किस राज्य से था? तो ये पंजाब राज्य के रहने वाले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में हैप्पीनेस उत्सव कहाँ मनाया गया? तो ये कहाँ मनाया गया है? ये दिल्ली में मनाया गया है। हाल ही में बेन स्टोक्स ने संन्यास की घोषणा की है, ये किस देश के क्रिकेटर थे? तो ये इंग्लैंड के क्रिकेटर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन था, हाल ही में बर्टी और होजा जनजातियों के बीच झड़पें दर्ज की गई हैं, इनका संबंध किस देश से है? तो ये किस देश से है? सूडान से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश के लेटन हैविट को टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया? तो ये किस देश के हैं लेटन हैविट? तो ये ऑस्ट्रेलिया के हैं। आखिरी क्वेश्चन था, हाल ही में किस राज्य के पूर्व स्पीकर निर्मल सिंह कहलों का निधन हुआ? तो इनका संबंध किस राज्य से था? ये पंजाब के थे। ठीक, तो आज के लिए इतने ही क्वेश्चंस थे। कल सुबह फिर मुलाकात होगी और हमारी स्टैटिस्टिक्स जीके की भी क्लासें लगातार आ रही हैं। उत्तर प्रदेश चल रहा है, जल्द ही हिस्ट्री को भी शुरू किया जाएगा और मिसलेनियस की वीडियो भी आपको बीच बीच में देखने को मिलेंगी। तो स्टे मोटिवेटेड, पढ़ाई करते रहिए। यदि चैनल से मदद मिल रही है तो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।